चलिए तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों आज के वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा खास है। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 2025 में फाइनल बोर्ड एग्जाम यहां पर देने के लिए जा रहे हैं, अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है मेरे प्यारे बच्चों, या साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। और इस वीडियो में बायोलॉजी का हम 2009 से लेकर के 2024 तक क्वेश्चन बैंक का उसमें से गिना हुआ प्रश्न आपका 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए, जो कि यहाँ से फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। और आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर सीरीज चल रहा है लाइव सेशन का, तो हमारे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं रात के 8 बजे, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन होगा मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है, ठीक है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, एक जरूरी सूचना ये भी आपको देना चाहूंगा, अगर आप भी पीडीएफ नोट्स वगैरह नहीं लिए अभी तक, ठीक है, फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं 72 091 25 280। मात्र आपके लिए 399 रुपया प्राइस रखा गया, 100% जो कि परीक्षा में आपको क्वेश्चन लड़ेगा, तो जरूर कांटेक्ट करके खरीदेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और हो जाइए तैयार आंसर देने के लिए। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता क्या है, ध्यान से देखिएगा। डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को यहाँ पर बताना है डीएनए मतलब क्या हुआ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, इसके नॉन कोडिंग क्रम जो है ना क्या कहलाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है डी नॉन कोडिंग से, देखिएगा मुझे यहाँ सिंपल बात जानिए, ठीक है। डीएनए नॉन कोडिंग क्रम, ठीक है, नॉन कोडिंग यानी कोडिंग नहीं, नॉन कोडिंग एंट्रॉन कहलाएगा, ठीक है। याद रखिए एक नंबर में आंसर क्या होगा, एंट्रॉन के साथ चलेंगे। काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है और काफी बार परीक्षा में आपका पूछा गया है, कोई परिचय का मोहताज नहीं है, ध्यान से देखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है प्रतिलेखन आपका क्या है। देखिए ये आपका 2014 का जब बोर्ड एग्जाम हुआ था तब ये क्वेश्चन पूछा गया और आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। अब दीजिएगा आंसर, कहता है प्रतिलेखन आपका क्या है। देखिए जरा, प्रतिलेखन का जब भी बात होगा मेरे प्यार, ये आपका संदेश वाहक आरएनए का बनना, मतलब क्या हुआ, संदेश वाहक आरएनए का बनना क्या कहलाता है, प्रतिलेखन कहलाता है। याद रखेंगे 2 नंबर में आंसर आप सभी को क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर बी, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलिए आराम से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जो है ना बोल सकते हैं, हम उसका सुधार जरूर करेंगे। आइए रोधकूट की संख्या कितनी है। अब 3 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, रोधकूट किसका आधार पे, रोधकूट, ठीक है, किसका आधार पे, रोधकूट का, इसका संख्या नंबर पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्लॉकिंग कोड्स, बता जरा। देखेंगे रोधकूट की संख्या का जब भी बात होगा डियर, याद रखना है ये आपका कितना हो जाएगा, 3 होता है। कितना था, रोधकूट की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, 3 के साथ चलेंगे। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन समानता कराया जाता है। अब दीजिएगा उत्परिवर्तन किसके माध्यम से करवाया जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, उत्परिवर्तन कराया जाता है। देखेंगे उत्परिवर्तन, ठीक है, मोलिकुलर्स आर, देखिएगा जनरली क्रिएटेड आउट का आधार पे, ठीक है। हाँ तो देखेंगे उत्परिवर्तन का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका गामा किरण, आप सोचे गामा रेज का नाम सुने होंगे, इसी के माध्यम से क्या होता है, उत्परिवर्तन कराया जाता है। 4 नंबर में आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है डीएनए से संदेश वाहक आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाएगा। अब देखिए कहता है डीएनए से, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से, ठीक है, संदेश वाहक आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड बनने की प्रतिक्रिया क्या कहलाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपको वातपोत्सर्जन की क्रिया कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वातपोत्सर्जन की क्रिया। याद रखेंगे 5 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी के साथ चलना है, काफी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है अनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं। अब दीजिएगा मेरे प्यारे 2013 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, अनुवंशिक कूट जो है ना, इसमें पूछा जा रहा है कितने कूट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो लगाइए जरा, अनुवंशिक कूट का जब भी बात होगा भूलिएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 6 कूट होगा, कितना, 6 कूट हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, काफी गजब। कहता है ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, जरूर आएगा, आराम से देखिए। कहता है ओपेरॉन मॉडल आपका किसने प्रस्तावित किया था। अब दीजिएगा ओपेरॉन मॉडल का बात रहे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका किसने प्रस्तावित किया था, यानी मतलब कहने का अर्थ ये हुआ किसने दिया था। तो देखेंगे ओपेरॉन मॉडल का जब भी बात होगा, जेकब तथा मोडास, मतलब क्या हुआ, जेकब और मोडास ने दिया था क्या, ओपेरॉन मॉडल। 7 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, भूलिएगा नहीं, काफी गजब का क्वेश्चन और सीधे आपके परीक्षा में छपेंगे। आइए अगला क्वेश्चन कहता है मानव में त्वचा के रंग का वंशागति का उदाहरण क्या है। बता जरा, मानव में त्वचा के रंग का वंशागति का उदाहरण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताना है। 8 नंबर में आंसर क्या होगा, मानव में त्वचा के रंग के वंशागति का उदाहरण का बात करते हैं। देखिएगा 8 नंबर में क्या लगेंगे, अधिक जीन की वंशगति, क्या होगा, अधिक जीन की वंशगति। 8 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अधिक जीन की वंशगति। अब चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अब दीजिएगा
प्रोटीन संश्लेषण मतलब क्या हुआ, प्रोटीन का बात है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया, ठीक है, संश्लेषण की क्रिया कहां पर संपन्न होती है, 9 नंबर में दीजिएगा। तो देखेंगे डियर स्टूडेंट, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया की अगर बात करें तो ये आपका राइबोसोम में देखेगा क्या होती है, संपन्न होती है। कहां पर, राइबो, ठीक है, राइबोसोम में, याद रखिएगा राइबोसोम में, ठीक है। 9 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, भूलिएगा नहीं, काफी ज्यादा खास है। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, डीएलए अम्ल का प्रिंटिंग आपका किसने विकसित किया। अब दीजिएगा आंसर कहता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड अम्ल का प्रिंटिंग आपका किसने प्रतिस्थापित किया था, यानी कि किसने विकसित किया था। तो देखेंगे ये आपका एलेक जाफरी हो जाएगा, एलेक जाफरी के साथ चलेंगे। 10 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, एलेक जाफरी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा जंपिंग जीन आपका कहलाता है। बता जरा ये क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार से 2016 के एग्जाम का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा खास है। जंपिंग जीन आपका कहलाता है 11 नंबर। तो देखिए जंपिंग जीन का अगर बात करें, ठीक है, तो जंपिंग जीन जो कहलाएगा ये आपका ट्रांसपोसोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रांसपोसोन। 11 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ट्रांसपोसोन। जंपिंग जीन क्या कहलाएगा, ट्रांसपोसोन कहलाएगा, भूलिएगा नहीं आपसे बच्चे। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभ कोडोन है। अब दीजिएगा श्रृंखला प्रारंभ कोडोन आपका कौन है, 12 नंबर, श्रृंखला प्रारंभ कोडोन। तो देखिए श्रृंखला प्रारंभ कोडोन यू क्या होगा, यू, देखिए एयूजी, एयूजी, ए बी नहीं, एयूजी, ठीक है। तो 12 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए होगा, भूलिएगा नहीं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चों, जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरामिड स्थापित हो जाए इसे क्या कहते हैं। देखिएगा जब किसी उत्परिवर्तन के जगह पर प्यूरिन के स्थान पर और पिरामिड आपका प्रतिस्थापित हो जाए तो पता जरा ये आपका क्या कहलाएगा। देखेंगे मेरे प्यारा बच्चों, ये जो आपका कहलाएगा 13 नंबर, याद रखना आप सभी को, ये देखिए इन्वर्सन कहलाएगा, इन्वर्सन, ठीक है। 13 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन डी, इन्वर्सन। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है जंक डीएनए कहा जाता है। अब दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, जंक डीएनए किसे कहा जाता है। देखिए जंक डीएनए का जब भी बात होगा, ठीक है, ये आपका नॉन कोडिंग क्रम जो है ना, नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहा जाएगा, जंक डीएनए कहा जाएगा। याद रखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए आपके स्क्रीन पे 15 नंबर, ओकाजाकी फ्रेगमेंटस आपका बनाया जाता है। बता जरा ओकाजाकी फ्रेगमेंटस कब बनता है। अब देखिए ओकाजाकी फ्रेगमेंटस का जब भी बात होगा कब बनता है, देखिए ओकाजाकी फ्रेगमेंटस जो अगर बनता है मेरे प्यार से बात करें, ये आपका द्विगुणन के पश्चात, कहां पर, द्विगुणन की क्रिया जब होगा तब आपका क्या होगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंटस बनता है। 15 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, देखिए प्रोटीन संश्लेषण के एमिनो अम्ल से सक्रिय करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। अब देखिए प्रोटीन संश्लेषण के एमिनो अम्ल को सक्रिय करने के लिए किसकी आवश्यकता होगा, 16 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। देखेंगे मेरे प्यारों से किसकी आवश्यकता होना चाहिए, एटीपी का। एटीपी का मतलब क्या हुआ, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता होगा, आंसर क्या होगा, डी, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 17 नंबर, स्थानांतरण की क्रिया संबंधित है। बताए जरा 17 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, स्थानांतरण की क्रिया जो है ना किससे संबंधित होगा मेरे प्यारों को। देखिए स्थानांतरण की क्रिया का जब भी बात होगा प्रोटीन संश्लेषण से, कहां से होगा, प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है कि क्या स्थानांतरण की क्रिया, आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे को, किस स्थिति में F2PD में समलक्षणीय और समजीनी अनुपात समान होता है। बताइए जरा कौन सा ऐसा स्थिति है जिसमें आपका जो है ना F2PD में समलक्षणीय और समजीनी अनुपात समान रहेगा। देखेंगे कौन सा ऐसा स्थिति, देखिए अपूर्ण प्रभाविता हो जाएगा, क्या होगा, अपूर्ण प्रभाविता। 18 में आंसर क्या होगा, सी, अपूर्ण प्रभाविता। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 19 नंबर, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है, बताया जरा ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी है। 19 नंबर में दे देगा, देखेंगे आपका आरएनए पॉलीमेरेज हो जाएगा। आरएनए पॉलीमेरेज किसके लिए जरूरी है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए, याद रखना है। 19 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए कहता है, देखिए विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। अब देखिए जो जीन आपका बांटा रहता है उसमें आपका कोडिंग क्रम जो है क्या कहलाएगा, विभाजन जीन में कोडिंग एक्सोन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्सोन, ठीक है, एक्सोन कहलाएगा। विभाजन जीन में कोडिंग क्रम क्या कहलाएगा, एक्सोन, आंसर क्या लगाना है, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बीडीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं। देखिए बीडीएनए जो है इसके पूरा घुमाव में कितने बेस पेयर्स होगा, 21 नंबर क्वेश्चन का आप सभी को लगाना है। देखेंगे 10 बेस पेयर्स होगा, कितना, 10 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 10 नंबर में 21 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए, 10 बेस पेयर्स। अगला क्वेश्चन दीजिएगा 22 नंबर क्वेश्चन कहता है राइबोसोम का वृहद समूह कहलाता है। बता जरा 22 नंबर क्वेश्चन, राइबोसोम का जो है ना मेरे प्यारे बच्चों वृहद समूह क्या कहलाएगा, 22 नंबर में आंसर दीजिएगा। तो देखेंगे राइबोसोम का वृहद समूह का अगर बात करें तो पॉली राइबोसोम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पॉली, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम हो जाएगा, याद रखेंगे पॉली राइबोसोम, आंसर क्या होगा, डी, पॉली राइबोसोम। अगला क्वेश्चन दीजिएगा आपके स्क्रीन पे कहता है निम्नलिखित में से कौन आपका अनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। बता जरा 23 नंबर क्वेश्चन, अनुवंशिक पदार्थ आपका कौन कहलाएगा। चलिए 23 नंबर में आंसर लगाना, अनुवंशिक पदार्थ आपका कौन कहलाएगा। देखिए डीएनए,
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है आपका क्या कहलाएगा, आनुवंशिक पदार्थ। तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है लेख प्रचालक नियम आपका किसने दिया था, बताए जरा। 24 नंबर, लेख प्रचालक नियम किसने, देखिए एलेख जाफरी का आप सब बच्चे नाम सुने होंगे, ठीक है। चलिए सॉरी, एलेख जाफरी नहीं, ठीक है। 24 नंबर लेख प्रचालक का, तो देखेंगे जेकब और मोडास ने ही दिया था, ठीक है। जेकब और मोडास ने क्या दिया था, लेख प्रचालक का नियम। आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन कहता है फास्फोरस निम्नलिखित में से किसका घटक है, चलिए बताना है। 25 नंबर क्वेश्चन, फास्फोरस किसका घटक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी को लगाना है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का जब भी बात होगा मेरे प्यारे बच्चों, फास्फोरस जो है घटक का अगर बात करें तो ये आपका जो है ना, इनमें से सभी का हो जाएगा। आंसर देख लीजिए, सभी विकल्प सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियोटाइड है, बता जरा न्यूक्लियोटाइड आपका कौन है। 26 नंबर, न्यूक्लियोटाइड का जब भी बात होगा तो ये आपका यूरिडिलिक अम्ल जो है आपका क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। 26 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 27 है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार होता है, बता जरा। नाइट्रोजन क्षार कौन सा होता है, डीएनए जो है, डीएनए इसमें कौन सा नाइट्रोजन क्षार होता है। 27 नंबर में आप सभी को लगाना है, देखिएगा तो देखेंगे आपका क्या होगा, यू हो जाएगा। कौन सा होगा, यू हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी के साथ चलना। अगला क्वेश्चन कहता है किसी प्रोकैरियोटिक में डीएनए एवं आरएनए के अनुपात 1:2 है, या इसमें यूकैरियोटिक का अनुपात आपका क्या होगा। 28 नंबर में दीजिएगा, इसमें यूकैरियोटिक का अनुपात देखेंगे 1:1 होगा, मतलब क्या होगा 1/1, यानी कि 1/1, ऑप्शन ए, ठीक है, याद रखेंगे 1:1। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है, बता जरा मेरे प्यार। 29 नंबर, आरएनए के लिए उपयुक्त आपका कौन नहीं है। देखिए 29 में आप सभी को लगाना है, देखेंगे थायमिन हो जाएगा। थायमिन जो है, ठीक है, थायमिन जो है ये आपका आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है। 29 में आंसर आपको सी लगाना है, भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में निहित है, बता जरा। प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में क्या आपका निहित है, सभी बच्चे को लगाना है। प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक तंत्र में निहित है, तो देखेंगे क्या निहित होगा, यहाँ पर ध्यान देना है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 30 में जो आपका निहित होगा डियर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या लगाएंगे 30 नंबर, ये आपका क्या होगा, डीएनए हिस्टोन रहित, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये देखिए, ऑप्शन बी होगा, डीएनए हिस्टोन रहित हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है। अब देखिए डीएनए अणु जो है इसमें साइटोसिन जो है किससे जुड़ा रहता है, कि 31 नंबर में दीजिएगा, तो गुआनिन से जुड़ा रहता है, किससे, तो ठीक है, गुआनिन से, ठीक है, याद रखना आप सभी को। ऑप्शन क्या होगा, सी, गुआनिन से। अगला क्वेश्चन दीजिएगा आपके स्क्रीन पर, डीएनए की जांच की विधि क्या कहलाएगा, आप बताइए जरा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है डीएनए के जांच की विधि, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के जांच की विधि क्या कहलाएगा। 32 नंबर देखेंगे आप, देगा फ्लूजेन रिएक्शन, फ्लूजेन रिएक्शन हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी, फ्लूजेन रिएक्शन। अगला, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार आपका है, बताइए जरा। 33 नंबर, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजीनस क्षार है, जल्दी बताना है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एटीजीसी हो जाएगा, क्या होगा, एटीजीसी, ठीक है, एटीजीसी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन दीजिए आपके स्क्रीन पे, डीएनए में निहित पिरामिड आपका क्या है, बता जरा। 34 नंबर, डीएनए में निहित पिरामिड आपका क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन का आप सभी को आंसर लगाना है, देखेंगे थायमिन एवं साइटोसिन होगा। 34 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दीजिएगा आपके स्क्रीन पे, कहता है एंटीकोडॉन किससे संबंधित है, बताए जरा मेरे प्यारे बच्चों। 35 नंबर, एंटीकोडॉन का बात पे किससे संबंधित है, देखेंगे एंटीकोडॉन टीआरएनए से संबंधित है क्या, एंटीकोडॉन, ठीक है। 35 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 36, एक द्विलवीय डीएनए अणु में 2 बल का विन्यास आपका क्या होगा, चलिए बताए जरा। एक द्विलवीय अणु में आपका पूछा जरा, ध्यान से देखिएगा, एक द्विलवीय अणु में 2 बल का विन्यास क्या होता है। 37 नंबर, तो देखेंगे ये जो आपका होगा एक दूसरे के ऊपर कुंडलित नुमा रहता है, ठीक है, किसके नुमा, कुंडलित नुमा। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे छोट, किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला, देखिए कहता है किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए क्या है, जल्दी बताना है। 38 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे आपका क्या होगा, स्मॉल आरएनए हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल आरएनए के साथ ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए आपके स्क्रीन पे, कहता है डीएनए अणु प्रति समानांतर है क्योंकि, बता जरा डीएनए अणु जो है प्रति समानांतर क्यों है, चलिए बता जरा। 39 नंबर क्वेश्चन, डीएनए अणु प्रति समान, देखिए एच बॉन्ड मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ठीक है, याद रखेंगे। आंसर आपको ए लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए आपके स्क्रीन पे, कहता है डीएनए खंड जो समान उग्र तथा पश्च कोड को पढ़ता है वो आपका क्या है, जल्दी बताना है। देखेंगे आपका क्या होगा मेरे बच्चों, डीएनए हो जाएगा, ठीक है, चलेगा, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 41 नंबर, आरएनए में निहित प्यूरिन आपका क्या है, आरएनए में जो प्यूरिन रहता है बता जरा आपका क्या है, यूरिसिल तथा थायमिन हो जाएगा, क्या होगा, यूरिसिल और थायमिन। आंसर क्या होगा, बी।
यूरिसिल और थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, साइटोसिन एवं ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या क्या होती है? 42 नंबर में दीजिएगा, साइटोसिन और हाइड्रोजन, देखिए साइटोसिन और ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन की बंध की संख्या क्या होगा? चलिए जल्दी बताना है, 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए 2 हो जाएगा, आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन, आरएनए के लिए सही है, बता जरा आरएनए के लिए, अब राइबो न्यूक्लिक एसिड के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? 43 में देखिए ए बराबर यू हो जाएगा, आंसर क्या होगा? ए होगा, याद आपको रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तनशील परंतु खास प्रजाति के लिए अस्थिर है? परिवर्तनशील है यानी कि बदलाव लाता है, लेकिन खास प्रजाति के लिए क्या है? अस्थिर है। चलिए बता जरा, सभी को लगाना है परिवर्तनशील और खास प्रजाति के लिए। 44 नंबर में आंसर क्या होगा? देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए प्लस जी बराबर टी प्लस सी, आंसर क्या होगा? सी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे कहता है, इनमें से जो है ना किन दो विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बीच देखिए आर्कियोप्रिट्रिक्स एक योजक करिए, जल एवं वायु परी होता है, आंसर क्या होगा? भूमि एवं वायु परी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा 46 नंबर को, क्वेश्चन कहता है लेमार्कवाद संबंध है, बता जरा 46 नंबर, लेमार्कवाद जो है आपका पूछा जा रहा है किससे संबंध है? तो देखेंगे लेमार्कवाद उपार्जित लक्षण के वंशागति के सिद्धांत पर आधारित है, लेमार्कवाद, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक डीना आपका है, बताए जरा 47 नंबर में, एक डीना आपका क्या है? योजक कड़ी हो जाएगा, ठीक है। 47 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी, योजक कड़ी के साथ चलना है। 48 में दीजिएगा, उपार्जित गुण के वंशागति का सिद्धांत आपका दिया था, बताए जरा 48 नंबर, उपार्जित गुण का वंशगति का सिद्धांत आपका किसने दिया था? 48 नंबर क्वेश्चन का आप सब बच्चों को लगाना है। देखेंगे ये जो आपका दिया था डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन, आंसर क्या होगा? बी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक आपका किसने लिखा है? चलिए 49 नंबर में दीजिएगा, स्पीसीज प्लेटरम पुस्तक जो है पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों आपका किसने लिखा है? तो देखेंगे ये जो है ना केरोलस लिनियस ने लिखा है, कौन लिखा है? केरोलस लिनियस, आंसर क्या होगा? बी, केरोलस लिनियस। अब देखिए पहला मानव जिसका जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप और एशिया में मिला था, अब बताए जरा वो आपका क्या है? चलिए बताए जरा, 50 नंबर, पहला मानव जिसका जीवाश्म अफ्रीका के अलावा यूरोप में मिला था वो आपका क्या है? तो देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, ये आपका होमो हेबिलस हो जाएगा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, होमो हेबिलस। अगला क्वेश्चन कहता है कोइस वेक्टस को किसके रूप में प्रायोगिक द्वारा उत्पन्न किया जाए? देखिए कोइस वेक्टस को आपका प्रायोगिक रूप में किसके द्वारा उत्पन्न किया जाएगा? कोइस वेक्टस का बात करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे आपका फीसर व हक्सले के द्वारा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फीसर व हक्सले। अगला क्वेश्चन, छोटी सम्मिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन क्या कहलाएगा? दीजिएगा छोटी सम्मिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन जो है क्या कहलाएगा? चलिए बताए जरा क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? छोटी सम्मिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन क्या कहलाता है? तो देखेंगे ये जो आपका कहलाएगा छोटी सम्मिष्ट से एलिन का आकस्मिक विलोपन जो कहलाएगा, 52 नंबर क्वेश्चन आप सभी को याद रखना, ये आपका अनुकूलन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? अनुकूलन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अमर है? देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कौन? नेवरसील तंत्रिका कोशिका, ठीक है, आंसर क्या होगा? डी। अगला देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? बताए जरा, 54 नंबर क्वेश्चन का दीजिएगा, डायनासोर जो है ना किस दौरान उपस्थित था? तो देखेंगे सीनोजोइक युग के दौरान, ठीक है। 54 में आंसर क्या होगा? सी, सीनोजोइक युग। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, जीवन की अतिरिक्त स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई? बताया जरा 55 नंबर, जीवन का अतिरिक्त उत्पत्ति स्थलीय, जीवन के अतिरिक्त, ठीक है, स्थलीय उत्पत्ति किसके द्वारा बताई गई है? 55 नंबर में दीजिएगा। तो ये आपका देखिएगा केटेस्ट्राफिज्म के द्वारा, ठीक है, आंसर क्या होगा? केटेस्ट्राफिज्म, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेनले मिलर का प्रयोग बताता है, बता जरा 56 नंबर, स्टेनले मिलर का प्रयोग क्या बताता है? चलिए 56 में आंसर देगा, देखेंगे आपका रसायनवाद बताएगा, 56 में क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए, रसायनवाद। अगला क्वेश्चन 57 देख लीजिए, एक डीना आपका क्या है? 57, 57 नंबर क्वेश्चन आंसर देगा, एक डीना आपका योजक कड़ी हो जाएगा। 57 में जो भी बच्चा ऑप्शन ए लगाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन कहता है एक जाति का उद्विकासीय इतिहास किससे जाना जाता है? तो व्यक्ति वृत्त के माध्यम से एक जाति को उद्विकासीय इतिहास जाना जाता है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कहता है कौन जैव विकास का समष्ट प्रमाण देता है? आप दीजिएगा 59 नंबर क्वेश्चन, कौन आपका जैव विकास का समष्ट प्रमाण देगा? 59, तो देखेंगे भ्रूण देता है, ठीक है, आंसर क्या होगा? सी, भ्रूण देगा। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, हार्डी विनबर्ग संतुलन में आदिशात्मक परिवर्तन आपका क्या है? 60 नंबर, हार्डी विनबर्ग संतुलन में आदिशात्मक परिवर्तन आपका क्या है? 60 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा। तो देखेंगे आदिशात्मक परिवर्तन का जब भी यहाँ पर बात होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा मेरे पास? अनुवंशिक अपवहन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन विकासवाद से युक्त है? चलिए 60 नंबर में दीजिएगा, विकासवाद से युक्त आपका कौन है? 60 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे
ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आपका विभिन्नता हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा 61 नंबर कहता है डोडो आपका क्या है, विलुप्त प्राणी है। आपको पता होना चाहिए डोडो क्या है, विलुप्त प्राणी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी जीन का विकासीय इतिहास क्या कहलाएगा। देखिए किसी जीन का विकासीय इतिहास क्या कहलाएगा, 62। ठीक है, फाइलोजेनिक जेनी कहलाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी फाइलोजेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक आपका किसने लिखी है, बताया जरा। 63 नंबर फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक आपका लामार्क ने लिखा है। ठीक है, 63 में आंसर क्या होगा, लामार्क। अगला क्वेश्चन 64 नंबर दीजिएगा, कहता कौन सी एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक अपचयन डार्विन की धारणा का सहयोग देती है। 64 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे यहाँ पर 64 में क्या होगा, आंसर सी हो जाएगा, यानी कि कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न करना। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कहता है किस प्रमाण से यह साबित होता है मनुष्य लंगूर की तुलना में अधिक चिंपैंजी से निकट है। ठीक है, तो देखेंगे आपका देखिए ऑटोसोम में हेक्सोसोम डीएनए से। ठीक है, आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, बी नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दीजिएगा 66, डायनासोर किस दौरान आपका उपस्थित थे, तो देखेंगे मेसोजोइक युग के दौरान। सीनोजोइक होगा क्या, सॉरी मेसोजोइक युग होगा। आंसर क्या होगा, डी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिएगा 67, मेसोजोइक युग आपका है सरीसृप का युग है मेसोजोइक युग। 67 में आंसर क्या होगा, सी सरीसृप का युग। अगला क्वेश्चन पुनरावृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, पता जरा 68 नंबर पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 68 नंबर क्वेश्चन ये आपका हेकल के द्वारा, किसके द्वारा, हेकल के द्वारा। 68 में आंसर क्या होगा, सी। अब देखिए अनुवंशिक अपवाहन किसकी जीन की तीव्रता में परिवर्तन लाता है। अनुवंशिक अपवाहन जो है किसकी जीन की तीव्रता में परिवर्तन, अगला पीढ़ी। ठीक है, किसका, अगला पीढ़ी। आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति में परिवर्तन पूछा जा रहा है मेरे प्यार के कारण माना जाता है। देखेंगे आप संश्लेषात्मकता का सिद्धांत। आंसर क्या होगा, सी। और मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आशा करते हैं ये वीडियो से आप सभी बच्चों का 70 नंबर का झमेला खत्म होगा। पीडीएफ खरीदना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, मात्र 399 रुपया में दिया जाता है, कॉल करके खरीद लेंगे। और मेरे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, रेलवे क्लासेस पे लाइव आएंगे 8:30 बजे रात में। अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।